राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष में नक्षत्र क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती है और ज्योतिष में कितना घर होते हैं, राशियों का स्वभाव, नक्षत्रों का स्वभाव, ग्रहों का स्वभाव, मतलब जो सामग्री होती है कुंडली विश्लेषण की, वो हम लोग पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। हमारा पुराने वीडियोस पढ़ा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट कुंडली विश्लेषण सिखाऊंगा कि किसी इंसान की शादी कब होती है, नौकरी कब लगती है, लव रिलेशनशिप कब स्टार्ट होता है और वगैरह वगैरह, जो भी एक इंसान के, एक मानव जीवन की जिंदगी में घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, बाकी तो आप सब लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं, जो नए लोग आए हैं, वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उन्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम एक कुंडली लेते हैं, आप लोग भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर या कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री आप कोड्स हैं, वहां से डाउनलोड करके और कुंडली लगा सकते हैं। ठीक, अपनी स्वयं की भी कुंडली लगा सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी, और अगर जिनका रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट है तो हमारे रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, नए पर्सन की एंट्री कब होगी, अगर ब्रेकअप हो गया है तो कब चीजें ठीक होंगी। ठीक है, तो मैंने एक कुंडली लिया है अमर नाम के लड़के की, अमर शुक्ला। अमर शुक्ला 20 मई 2001। आप लोग यही नोट डाउन कर लीजिए या अपनी लगा लीजिए, बस बेस वो अप्लाई कर लेना। ठीक, मतलब जो फॉर्मूला होता है, अमर शुक्ला 20 मई 2001 शाम को 6 बजे, इवनिंग पीएम, मतलब शाम को 6 बजे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब मैं सबसे पहले ग्रहों का जो प्लेसमेंट है इनके पत्रिका में वो कर दे रहा हूं, उसके बाद में आगे आप लोगों को बताता हूं। इनके लग्न हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं शुक्र, मतलब 7 नंबर है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी यार, कट करो तो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो एक लिखा है ये घर नहीं, वो मैंने आपको बताया, ये पहला हाउस है, 7 नंबर वाली राशि है। 7 नंबर वाली राशि के स्वामी कौन से हैं? शुक्र ग्रह। पहले मैं ग्रहों का प्लेसमेंट कर दूं, उसके बाद में फिर आप लोगों को बताता हूं कि क्या कैसा होगा। इनकी कुंडली के 3rd हाउस में है केतु 14 डिग्री पर। केतु मंगल 4 डिग्री पर। शुक्र है कुंडली के 6 हाउस में 21 डिग्री पर। चंद्रमा है 10th हाउस में 3 डिग्री पर। सूर्य गुरु बुध। सूर्य है 5 डिग्री पे, गुरु है 23 डिग्री पे, बुध है 27 डिग्री पे, शनि है अस्त होके प्लेसमेंट कर रहे हैं 9 डिग्री पे। राहु भाग्य भाव में है, वक्री होकर 14 डिग्री पे। हो गया प्लेसमेंट ग्रहों का। नाम अमर शुक्ला,
20/5/2001, समय शाम का 6 PM, प्लेस है लखनऊ। अब मैं आप लोगों को इनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक और बहुत जरूरी चीज आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि इंसान की कई सारी अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। वैसे ग्रहों की डिग्रियों में भी हो, जैसे इनकी मिनिमम 0 से मैक्सिमम 30 डिग्री तक इनकी मतलब डिग्रियां होती हैं। कोई ग्रह अगर 0 से 6 के बीच में है तो बाल अवस्था में है, 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो बाल अवस्था में है, और 6 से 12 डिग्री के बीच में है तो युवा अवस्था में है, 12 से 18 डिग्री के बीच में है किशोर, युवा, और अगर 18 से 12-18 24 डिग्री में है तो वृद्धावस्था में है। और ऐसे जितने डाउन होते जाएंगे उतने और बुढ़े होते जाएंगे, 24 से 30 डिग्री में और कमजोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है, जैसे सामने इनकी उम्र समथिंग कितना हो गई, 2001 के, तो मान के चलो 24 साल। अब ये अगर 24 साल के हैं तो इनके पास बहुत सारे सवाल हैं। रिलेशनशिप अगर चल रहा होगा तो हो सकता है प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि करियर का भी समय चल रहा है। करियर में अगर टाइम मतलब वहां अगर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे तो पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे तो वहां समस्याएं चल रही होंगी। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो सकती है, वहां समस्याएं चल रही होंगी, मतलब इसी की वजह से। करियर, पैसे का भी टेंशन होगा, उसके बाद में फ्यूचर का भी टेंशन होगा, शादी की भी टेंशन होगी। हो सकता है फैमिली की तरफ से दबाव भी आ रहा हो, घर के बड़े लड़के हों। जैसे घर के बड़े लड़के में एक समस्या ये भी रहती है कि शादी का जो दबाव होता है मोस्टली जो मतलब मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास वालों को जो घर के बड़े लड़के होते हैं वो शादी का एक प्रेशर ये भी रहता है। ठीक है, तो वही जैसे अब अमर जी के पास बहुत सारे सवाल हैं, शादी कब होगी, कैरियर कब सेट होगा, जॉब कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। तो वैसे ही मैं इनके सवालों का जो जवाब रहेगा वो देने का प्रयास करता हूं कि इनकी मतलब इनका कल्याण कब होगा, शादी कब होगी, रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, और जाके चीजें कब ठीक होगी, कब इनके लाइफ में क्या और कैसे होगा। ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो कुंडली में दशाएं होती हैं वो 5 दशा होती हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी का रहता है। और कुंडली विश्लेषण में जैसे भाव का स्वामी और भाव पर ग्रहों की दृष्टि, ये 3 चीज बहुत जरूरी होती है। जैसे अब हमें लग्न का भी, जैसे कुंडली का जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो लग्न फर्स्ट हाउस होता है वो लग्न हाउस होता है, स्वयं का घर होता है, ये रिसीवर होता है, बाकी ये डोनेटर होते हैं। अब जैसे ये अमर जी का ये लग्न हाउस हो गया, और ये इनका जो हो गया कर्म भाव हो गया। अगर कर्म करेंगे जॉब लगेगा तो किसका लगेगा, अमर का लगेगा, फर्स्ट हाउस का लगेगा। ठीक है, ये धन भाव होता है। पैसा आएगा तो किसके पास आएगा, अमर के पास आएगा, मतलब ये सारे डोनेटर होते हैं, ये घर रिसीवर होता है। ये कुंडली का लग्न, कुंडली का लग्न हाउस जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक, वही वाली हाल है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये लग्न नहीं है तो फिर बाकी चीजों का महत्व नहीं है, और ये घर स्ट्रांग होना भी जरूरी है। जिस इंसान का लग्न हाउस नहीं स्ट्रांग रहता है वो जीवन भर परेशान रहता है, क्योंकि जब बेस ही नहीं स्ट्रांग है, बेस ही नहीं मजबूत है, तो उसका जीवन कैसे सफल होगा। फिर उसको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मतलब अब मैंने टाइप्स ऑफ
चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी लाइफ सुधरेगी। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 दशाएं होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। सबसे लंबी होती है महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, उसके बाद में सूक्ष्म दशा। देखो, महादशाओं का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक, लेकिन इसका इंपैक्ट कब पड़ता है डिपेंड, जैसे अभी किसी की राहु की महादशा चल रही है, अब क्या राहु की महादशा पूरी समस्या नहीं देगी? राहु की महादशा में कौन सा ग्रह कैसा है जो प्रत्यंतर में आ रहा है, वो इंपैक्ट दे, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। किसी भी ग्रह की पूरी महादशा खराब नहीं होती है, खराब होती है प्रत्यंतर दशा, ये आप लोग ध्यान में रखना। नहीं तो वो इंसान पहले सुसाइड करके मर जाएगा, 2-4 महीना 2-4 साल समस्या सब झेल सकता है, लेकिन 18 साल 20 साल 10 साल कोई नहीं झेल सकता है। तो महादशा किसी ग्रह की खराब नहीं होती है, वो डिपेंड करता है प्रत्यंतर दशाओं पर। जैसे अभी मैंने आपको राहु का एग्जांपल दिया, भी शनि है। अब जैसे शनि से लोग बहुत डरते हैं, तो शनि क्या इतना खतरनाक नहीं होते हैं, शनि बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, शनि न्याय के देवता भी होते हैं। जो आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी मैं इतना काम करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो इसी चीज पर डिपेंड करता है। अब शनि की महादशा आएगी, अगर आपकी पत्रिका में अच्छे है, तो ये अपनी महादशा की अंतरदशा में अच्छा फल दे सकते हैं आपको। जो आप कर्म करे रहोगे उसका मतलब परिणाम मिल सकता है आपको। आप किसी गवर्नमेंट जॉब की 4-4 साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं लग रहा है, शनि की महादशा आ जाएगी तो चीजें ठीक हो सकती हैं, जॉब लग सकती है। बिजनेस में आप 4-6 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं ठीक हो रही है, तो शनि की महादशा आएगी तो हो सकती है। आपकी मैरिज लाइफ खराब चल रही है और बहुत दिन से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन शनि की महादशा आएगी, शनि ठीक रहेंगे, आप उनका रेमेडी वगैरह किए रहेंगे, तो मतलब वहां जाके चीजें ठीक हो सकती है। आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है कि महादशा खराब होती है, तो महादशा किसी भी इंसान की या किसी भी ग्रह की नहीं खराब होती है। अब जैसे अमर जी की महादशा चल रही है शुक्र की, अंतरदशा चल रही है केतु की, प्रत्यंतर दशा चल रही है राहु की, प्राण दशा भी राहु की ही चल रही है, और सूक्ष्म दशा है शुक्र की। सर ये सूक्ष्म दशा फिर प्राण दशा, सूक्ष्म प्राण, शुक्र की, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, जैसे ये जाते हैं किसी के पास कि गुरुजी मेरे लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही हैं, या मेरे करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, ये कब दूर होगा? तो सबसे पहले इंसान इनका लग्न देखेगा कि लग्न हाउस कैसा है। अब इनके लग्न हाउस के लॉर्ड शुक्र बन के कुंडली के 6 हाउस में प्लेसमेंट कर रहे हैं, जो रोग ऋण और शत्रु का घर होता है। तो जाहिर सी बात है कि इनको इनके लाइफ में जब जब शुक्र की प्रत्यंतर, अंतर या प्राण दशा या सूक्ष्म दशा आएगी, तो इनके लाइफ में थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, और थोड़ा ये इनके ऊपर डेप्ट वगैरह हो सकता है, और डेप्ट मतलब कर्जा हो सकता है, थर्ड पर्सन से समस्याएं हो सकती है, थोड़ा बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, खुद के भी और उनके फैमिली में जुड़े हुए लोगों से। बाकी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। दूसरी बात दृष्टियां देखी जाती है कि लग्न हाउस पर किस बुरे ग्रह की बुरी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ये नीचे से ऊपर देख रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, जब आप लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो आपका ज्यादा बल नहीं लगता है, ऊर्जा ज्यादा लगती है, हम देख नहीं पाते हैं, जल्दी डाउन हो जाते हैं। अगर नीचे से ऊपर को देखते हैं, अब फिर जैसे इनका सवाल आता है कि गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी, ठीक,
नौकरी का जो घर होता है फोर्थ हाउस होता है, इन कर्म का करियर हाउस। इनके करियर हाउस के लॉर्ड चंद्रमा बन के मैरिज हाउस में प्लेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज और बन रही है कि आफ्टर मैरिज इनके करियर में अच्छा ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी विवाह भाव में प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप का विवाह होता है, ये किसी पार्टनर के साथ अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं, वहां भी इनको ग्रोथ होगा। अब जैसे और पहली बात तो ये है कि सब देखो, सिर्फ योग से कुछ नहीं होता, योग के साथ साथ कर्म भी जरूरी होता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, फिर योग, फिर कर्मा, तब जाके चीजें आपको मिलती हैं। इन तीनों में से कोई एक डाउन हो रहा है तो नहीं मिलेंगी चीजें आपको। जैसे अब आप लोग ये भी सुनते हो कि 15 16 18 साल 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है। आप लोग ये भी सुनते हो कि 35 साल 30 साल 40 साल के हो गए शादी नहीं हुई है। तब ऐसा नहीं रहता कि उनका योग ही नहीं बना है, उनका योग तो जब से वो एलिजिबल हो गए हैं। इंसान शादी के लिए एलिजिबल हो जाता है नॉर्मली 15 साल 16 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक एलिजिबल हो जाता है। लेकिन जब वो एलिजिबल रहेंगे, देखो अगर आप एलिजिबल भी हैं, कर्म भी कर रहे हैं, योग भी बन रहा है, तब अगर नहीं हो रही है या चीजें नहीं मिल रही हैं आपको, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, या लड़कियां जिनको बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, तब आप समझ जाइए कि कुंडली में ग्रहों की कंडीशन, ग्रहों की सिचुएशन बहुत खराब है। अब हमको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर और कुंडली के बारे में जानकारी लेना चाहिए, ताकि मैं क्या कमी है हमारी कुंडली में, क्या समस्या है कि चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, तब वहां पर आपको कुंडली की जरूरत पड़ती है। बाकी आजकल तो बच्चे कुंडली को एकदम गूगल की तरह, एस्ट्रोलॉजर को एकदम गूगल की तरह के साथ मतलब ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या बताऊं आप लोगों को। तो कुंडली कोई मजाक नहीं है। कुंडली का मतलब है जब सारे रास्ते आपके जीवन के बंद हो जाएं, सब जगह आप दरवाजा खटखटा चको, कर्म करके सब कुछ करके तब चीजें ना मिले, तब आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसका सजेशन लेना चाहिए कि गुरुजी मैंने ये किया, इतना किया, मैं एलिजिबल भी हूँ, मैं कर्म भी कर रहा हूँ, फिर भी चीजें नहीं मिल रही, जरा देखिए आप क्या समस्या है कुंडली में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी भावेश होता है। ये कुंडली का 6 8 और 12वां घर जो होता है पाप भाव माना जाता है। अगर आपके लग्न मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें 8वें 9वें 10वें 11वें इन भाव के स्वामी अगर 6 8 12 में प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मान के चलो पहली अपॉर्चुनिटी तो उनकी मिस ही हो गई, समस्याएं वहीं से आने स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह अगर जैसे देखो लव हाउस के लॉर्ड मान के चलो शनि है, ठीक, शनि प्लेसमेंट कर रहे हैं 8वें हाउस में, इनके लव लाइफ में स्ट्रगल हद से ज्यादा रहेगा, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि लव हाउस के लॉर्ड शनि बन के कुंडली के 8वें हाउस में स्ट्रगल वाले हाउस में प्लेसमेंट कर रहे हैं। साथ में सूर्य भी हैं, बृहस्पति भी हैं, मतलब जुपिटर, गुरु और बुध भी हैं। अब यहाँ पर डिग्रियों का भी डिफरेंस होता है। जैसे ऐसा नहीं कि 4 ग्रह साथ में बैठे तो चारों काम कर रहे हैं। जब मिनिमम टू मैक्सिमम 0 से 7 डिग्री का डिफरेंस रहता है, तब एक दो ग्रह एक दूसरे से जुड़ते हैं, या जो योग दोष होता है वो बनाते हैं। ठीक, अब जैसे बृहस्पति मतलब गुरु और बुध मिलकर नवम पंचम राजयोग का निर्माण करते हैं। गुरु है 23 डिग्री पर, बुध है 27 डिग्री पर। बुध और गुरु मिलकर नवम पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये बन रहा योग उनका, क्योंकि 24 मतलब सिर्फ 4 डिग्री का डिफरेंस है। शनि है 9 डिग्री पे, सूर्य है 5 डिग्री पर। अब ये शनि और सूर्य की वजह से इन दोनों पार्टनर के बीच में लड़ाइयाँ, स्टेबिलिटी तो रहेगी, लड़ाई बहुत ज्यादा होगी, ब्रेकअप तक का सिचुएशन आएगा, एक दूसरे से लड़ें झगड़ेंगे, 2 4 दिन दूरी भी रहेगी, लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी। अगर यही लव हाउस के लॉर्ड अगर यही लव हाउस के लॉर्ड कुंडली के 6 हाउस में प्लेसमेंट करेंगे, तो थर्ड पर्सन की वजह से समस्याएं काफी ज्यादा आएंगी। अगर यही कुंडली के 12th हाउस में प्लेसमेंट करेंगे, तब जो प्यार, जो रिस्पॉन्स, जो एफर्ट्स, जो केयरिंग, या जो भी मतलब जो इनके साइड से रहेगा वो सामने वाले से नहीं मिलेगा। इनके भावनाओं, इनके फीलिंग की क्षति होगी। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब मैं छोटा छोटा 2 3 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद में ड्रॉप करते, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ ये बताया कि गुरु और बुध द्वारा नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह राजयोग बहुत अच्छा होता है। इनके लाइफ में भले समस्याएं रहेंगी, लेकिन जो चीज इनको मिलेगी वो लॉन्ग लाइफ स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे इनका सवाल है कि गुरुजी शादी कब होगी, तो अब ये मौके पे ये एलिजिबल चल रहे हैं, शुक्र की महादशा भी चल रही है। अब शुक्र की, सॉरी पहले करियर की बात करते हैं।
इनका सवाल है कि गुरुजी नौकरी कब लगेगी, या मैं अपने लाइफ में करियर को लेकर स्टेबल कब हो जाऊंगा, स्टेबिलिटी कब आ जाएगी। तो इनके कर्म अब देखो इसमें कई सारी चीजें होती हैं। एक सिद्धांत होता है भावत भावम, मतलब जिस घर का हम विचार कर रहे हैं वहां से जैसे भी आप 10वें घर का विचार कर रहे हैं तो भावत भाव का मतलब यहाँ से 10वां घर गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा आता है, मैरिज हाउस आता है, ये देखा जाएगा। उसके बाद में मतलब सप्तमेश घर देखा जाता है, क्योंकि जैसे लग्न हाउस का 7वां घर पार्टनर का घर होता है, वैसे ही हर घर का 7वां घर जो होता है पार्टनर का होता है। जैसे अगर आपको 4th हाउस, जैसे 4th हाउस लग्जरीज का होता है, अगर 4th हाउस का पूरा सुख आपको मिलेगा तो कब मिलेगा, जब यहाँ से 7वां घर भी स्ट्रांग होगा, मतलब कर्म हाउस। अगर आपको जैसे कुंडली का 7th हाउस हो गया, 7th हाउस का मतलब मैरिज लाइफ या बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, उसका सुख मिलेगा तो कब मिलेगा, जब लग्न आपका स्ट्रांग होगा, यहाँ से 7वां घर हो गया। ये भावत भावम में भी यही रूल होता है, और सप्तम से सप्तम भी यही रूल होता है। अब जैसे कुंडली का 12th हाउस हो गया, भोग विलास खर्चा और तीर्थ यात्रा का घर होता है। अब यहाँ से भावत भाव में बढ़ावा देखा जाएगा, 11th हाउस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सप्तम देखा जाएगा जो उसके पार्टनर का घर हो, मतलब इसका सप्तमेश इसका पार्टनर हो, हर घर से 7वां घर उसका पार्टनर होता है। तो जब पार्टनर स्ट्रांग रहेगा तभी तो चीजें हमें मिलेंगी। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आपको 12वें घर का फल लेना है तो आपका 6वां घर भी अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। अब इनका हम सवाल लेते हैं, गुरुजी नौकरी कब लगेगी। महादशा चल रही है शुक्र की, शुक्र की महादशा में देखो जो सवाल होता है ना कि चीजें कब मिलेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि कब मिलेंगी, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब नौकरी लगेगी, कब स्टेबिलिटी आएगी, कब वाला सवाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे इनका सवाल है गुरुजी कब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कब मुझको नौकरी मिलेगी। तो अब यहां से 1 2 पहले हम सब चीज का पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि इनके जो लॉर्ड बन रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन ठीक है तो जब ये प्रत्यंतर या अंतर दशा में आएंगे तो ये चीजें इनको मिल सकती है। जैसे भी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर दशा आएगी तब इनको नौकरी मिल सकती है, इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है इनके प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद में इनका फिर दूसरा सवाल आएगा गुरुजी शादी कब होगी। शादी का कुंडली का 7th हाउस होता है, इसके लॉर्ड बन रहे हैं मंगल, प्लेसमेंट कर रहे हैं कुंडली के 3rd हाउस में। सबसे पहले आप भावेश की कंडीशन देखो कि भावेश कैसा है। अब इनके लग्न मतलब मैरिज हाउस के स्वामी बन रहे हैं मंगल, ठीक, मतलब भाव के स्वामी भावेश कौन, मंगल। अब शुक्र की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो इनकी शादी हो सकती है। अब यहां से अगर इनकी कंडीशन खराब है तो आप वहां से सप्तमेश पे चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तमेश का स्वामी कौन बन रहा है, शुक्र। जब शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर या प्रत्यंतर आएगी, मतलब जिसकी भी चलेगी, जैसे अभी शुक्र की चल रही है, शुक्र की समाप्त होने वाली है, तो जब अगली महादशा आएगी तो उसमें जब शुक्र की महादशा अगर इनकी कंडीशन खराब है, अगर सिचुएशन ठीक है भावेश की, तो मतलब 99% श्योरिटी है कि उसी में चीजें उनको मिल जाएंगी। बट अगर इनकी भावेश की कंडीशन खराब है तो जो सप्तमेश होगा, मतलब वहां से जब उसकी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब उनको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला ही सवाल था घर, मैंने इसको बाद में कर दिया। पार्टनर कब मिलेगा, तो जब किसी भी ग्रह की जब जैसे जब भी पहले सबसे पहले एलिजिबल हो गए, फिर इनके प्रेम भाव के स्वामी जो भी बनते हैं उनकी जब अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो इनको इनका पार्टनर मिल सकता है। उसके बाद में दृष्टियां भी देखी जाती है, जैसे मैंने आपको ये बताया था। दसम जो 4th हाउस है वो दृष्टिग्रस्त शायद नहीं है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ये मंगल की दृष्टि पड़ रही है इनके मैरिज मतलब करियर में, इसी वजह से भी समस्या आ सकती है। मंगल ग्रह की 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि इनके कर्म भाव पर पड़ रही है, वो भी उनके
नीच राशि पर, तो मंगल की वजह से थोड़ी समस्या इनको आ सकती है कि कर्म करने के बावजूद भी रिजल्ट ना मिले, तो इसकी वजह से और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शनि नीचे के हैं तो इतना बैड इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेंगे। दूसरी बात शनि अस्त भी है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालेंगे जरूर, तब ये मतलब मंगल का उपाय करेंगे तो चीजें इनको जल्दी मिल जाएंगी। अब जैसे सिंपल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। किसी भी घर का, और मतलब ऐसे अब देखो जैसे इनका सवाल आया कि गुरुजी गाड़ी कब लूंगा, घर कब लूंगा, मतलब भूमि भवन वाहन, तो भूमि भवन अब इसके लग्जरी हाउस होता है, इसके स्वामी कौन बन रहे हैं, शनि। अब सबसे पहले आप शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा देखिए, वहां पर आएंगे तो इनको चीजें मिल सकती है। अगर शनि की सिचुएशन खराब है तो यहाँ पर जैसे शनि को देने में थोड़ा एफर्ट्स कम कर सकते हैं, तो यहाँ से जब सप्तम गिनिए चंद्रमा, तो जब चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर दशा आएगी तो यहाँ पर इनको चीजें मिल सकती हैं। बाकी बहुत सारा आजकल आप लोग को पता है समथिंग 20-25 चीजें हैं जिसकी वजह से हम चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब हमारा वैदिक ज्योतिष है ये सबका डैडी है, बाकी तो सब शाखाएं हैं, ठीक है। मतलब किसी भी, देखो हमारी लाइफ में कुछ भी चीजें पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एलिजिबिलिटी, फिर योग, फिर कर्मा। अगर आप एलिजिबल भी हैं, कर्म भी कर रहे हैं, फिर भी आपको चीजें नहीं मिल रही, तब आप समझ जाइए कुंडली में कोई भारी मात्रा में प्रॉब्लम है। अब हमें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर चीजों को ठीक करना चाहिए। बाकी जिस भाव, देखो इन सारे भावों में किसी को कुछ भी पाना है तो जिसके लॉर्ड बन रहे हैं और वहां से सप्तमेश, और उस भाव से भावत भावम का सिद्धांत लगा के उस घर वहां का जो स्वामी बन रहा है उसके प्रत्यंतर या अंतर में चीजें मिल सकती हैं। जिसको ना समझ में आया हो वो कमेंट करिएगा, वो हमसे पर्सनली जुड़ के भी जान सकता है, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।